नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए कक्षा 12वीं विषय इतिहास रुक जाना नहीं परीक्षा और पूरक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस पर आधारित आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे साथियों, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, जिसमें आपको 100% फ़ायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा और पूरक परीक्षा। देखिए आपका पहला प्रश्न, सही प्रश्न जो है इसमें हम आपको बताएंगे, सभी याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, एविडेंस। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए, रोपड़ और सारतुघई, कालीबंगा और बनावली। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का जो करेक्ट उत्तर है कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा विल बी करेक्ट आंसर। वी.एस. सुकातांकर थे, तो जो वी.एस. सुकातांकर थे, इसमें आपको संस्कृत के विद्वान बताना है, ये आपको करेक्ट याद रखना है। अब सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता देता हूँ, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, उस मेंस एजुकेशन ऐप पर आप सभी के लिए ओनली 499 रुपये में क्लास 12th का 8 सब्जेक्ट का पूरा कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधार कला धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों जो गांधार कला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिख पंथ के 10वें गुरु थे। सिख पंथ के 10वें गुरु का नाम बताइए। तो इसमें आपको मैं कंप्लीट उत्तर बता देता हूँ, वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सा वाला आपका इसमें करेक्ट होगा। अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। तो जो अबुल फजल है ना, ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, इसके बाद में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका, आप इसमें उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आपके लिए हम 100% बेस्ट चीज़ें अपलोड करते रहें और आप देखकर आगे बढ़ते रहें। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इसमें मृतकों का टीला उत्तर आपको लिखना रहेगा, मृतकों का टीला। ठीक है, और इसमें 7 तहें मिली है, जिससे ये पता लगाया गया है कि ये नगर 7 बार बसा और नष्ट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दोस्तों इसमें महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं सुत्त पिटक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सुत्त पिटक में पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर पिटकों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 3 है। ठीक है, 3 है। सबसे पहले आपको विनय पिटक याद रखना है, विनय पिटक। दूसरा आपको याद रखना है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा आपको याद रखना है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेवरनियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की थी। कम से कम कितने बार भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों कम से कम 6 बार उसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है ना। इसके बाद में अमुक्त माल्यद की रचना है, तो कृष्णदेव राय की रचना है, कृष्णदेव राय, इसका करेक्ट उत्तर ये रहेगा। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया था। तो भारत का जो कपास का जो व्यापार था ना, उसको बढ़ावा दिया था। अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता था। तो दोस्तों अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। ठीक है, पौधशाला।
इसके बाद में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, तो लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आप इसमें करेक्ट उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला है इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इसमें भारतीय पुरातत्व के जनक आप इससे मिलाएंगे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज की जो रचना है इंडिका है, इसमें हमारे इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म आप इससे मिलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अल बिरूनी दे रखा है, अल बरूनी होता है ये, तो अल बरूनी जो है इसमें किताबुल हिंद आपको याद रखना है। ठीक, और दीवान, यहाँ जो दीवान आपके सामने लिखा हुआ है, वित्तीय व्यवस्था जो है ये दीवान याद रखेंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे इस्तमरारी बंदोबस्त याद रखेंगे। अब सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी ये जोड़ी जो हमने आपके लिए बताई है। ठीक है, इस जोड़ी को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। अब आपके लिए एक बात बता दूं, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है इसको आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे, जो कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए हम बता रहे हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में वृषभ यानी कि कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी। अगला देखिएगा, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें आप लोगों को मनुस्मृति बताना है, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसमें रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? तो जो छोटा गणराज्य है वो गांव को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1813 को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 356 क्या है? तो इसमें क्या होता है, केंद्र जो राज्यपाल है ना उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है ना, किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, राज्यपाल जो होता है ना उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। यह है अनुच्छेद 356। ठीक है, इसके बाद में हम बताएंगे आपको सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। तो इसमें आपको असत्य बताना है। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। अप्पार एक नैनार संत थे, इसमें आपको सत्य बताना है। ठीक है, विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, गलत है ये। और पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, ये आप लोगों को सत्य बताना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। और सभी स्टूडेंट जो है हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट क्लास 12th के जो मैं पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ सभी का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं सारे मोस्ट। और 4 जो सेट पेपर हैं, चारों सेट के आंसर भी हमने उस पर बता रखे हैं। तो
मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने उसकी लिंक दे रखी है, ठीक। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही सही।